हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आप सबका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो एनटीपीसी के लिए सीबीटी 2 लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। अब मैक्सिमम लोगों के मन में डाउट है, मैंने इतने क्वेश्चन किए तो मेरा क्या कट ऑफ क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो एक आइडिया लेते हैं। अब मैं उतना बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मेरे पास 1 लाख बच्चों का सर्वे है, 2 लाख बच्चों का सर्वे है, लेकिन फिर भी जो हमें लगता है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। इसके पहले हमने आपको एक कट ऑफ बताया था जब आपका लेवल 6 का पेपर हुआ था। तो पहले जो मैंने आपको एएसएम का कट ऑफ बताया था उसको आपके सुना देते हैं एक बार। कहीं का ज़्यादा भी जाएगा, कहीं का कम भी जा सकता है, लेकिन एक एवरेज अगर निकाला जाए तो यहाँ पे 68 से अगर आपके 74 अगर आपके बन रहे हैं, मार्क्स बन रहे हैं, आपके अटेम्प्ट नहीं, इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप साइको के लिए कॉल किए जाओगे। 68 से 74 ये मेरे हिसाब से है, आप साइको। तो फ्रेंड, ये तो हो गया आपके एएसएम का। अब देखते हैं अपने वाले का। अगर हम बात करें इस बार वाले का, तो इस बार अगर आप देखोगे तो लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का जो पेपर हुआ है 12 से लेके आपका 17 तक हुआ है। टोटल 6 दिन में, एक दिन में 3 शिफ्ट हुआ है, टोटल 18 शिफ्ट में पेपर आपका हुआ है। और 18 शिफ्ट के जो पेपर हैं वो हार्ड भी हैं, और मैक्सिमम जो पेपर हैं वो है मॉडरेट। और एक दो शिफ्ट अगर ईजी आ गया हो तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम जो हार्ड और मॉडरेट के बीच का ही पेपर आपका है। और लेवल 6 और लेवल 4 के मुकाबले थोड़ा सा कम है इसका लेवल, क्योंकि लेवल भी आप देख सकते हो पेपर का। तो लेवल 6 वाला पेपर, पहली बार तो उसका लेवल हार्ड था, और पहली बार रेलवे ने आपको उस टाइप के क्वेश्चन भी दिए थे, पजल का दे दिए थे, सिटिंग अरेंजमेंट के उस टाइप के क्वेश्चन दे दिए थे। और लेवल 5 में क्या हुआ है, 3 और 2 में लड़के पहले से ही जान गए थे पेपर इस टाइप से बनेगा आपका रीजनिंग वाला। तो उसमें रीजनिंग ने भी काफ़ी दिक्कत की थी। तो लेवल 6, अब देखते हैं लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 का कट ऑफ कितना जा सकता है। जो भी हम आपको बताएंगे यहाँ पे एवरेज में बताएंगे, क्योंकि रेलवे में टोटल है 21 जोन। अब 21 जोन का हर जोन का बता पाना काफ़ी मुश्किल है। कुछ जोन आपके काफ़ी हाई कट ऑफ वाले हैं, कुछ जोन आपके लो कट ऑफ वाले हैं, और कुछ हैं आपके मीडियम वाले। जो भी हम बताएंगे आपको मीडियम वाले पे बताएंगे, क्योंकि एवरेज हमेशा मीडियम पे आता है। और जो हाई कट ऑफ वाले हैं उससे थोड़ा ज़्यादा नंबर चला जाएगा, लो वाले का थोड़ा सा कम नंबर जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था, मीडियम का ही कट ऑफ बताया था 68 से 74, ठीक। एएसएम का बताया था तो जो सबसे मिनिमम गया था वो गया था 62, और सबसे हाई जो गया था 84 गया था। तो आप देखोगे अहमदाबाद का 62 था, और आपका आरआरबी पटना का था 84। इसमें वैकेंसी भी काफ़ी कम थी, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा थे पटना में। और अगर देखा जाए अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में उतने रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे नहीं रहते जितना कि पटना में रहते हैं। और इलाहाबाद का आपका गया था 77, ठीक है। तो मैक्सिमम इसी के आसपास आपके कट ऑफ गए थे। अगर हम बात करें इस बार का, तो इस बार जो आपका देखिए पेपर हुआ है, मैथ का हुआ है, रीजनिंग का हुआ है, जीएस और जीके का हुआ है। मैथ वाले क्वेश्चन कितने आए थे, 35। यहाँ रीजनिंग के भी आए थे 35, और जीएस जीके के टोटल क्वेश्चन आए थे 50, ठीक। तो मैथ में अगर एक, हम आपको अटेम्प्ट नहीं बता रहे हैं, टोटल करेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, एक एवरेज बच्चा, हम ना ही किसी सुपर माइंडेड की बात कर रहे हैं, ना ही काफ़ी लो की बात कर रहे हैं। जो भी हम बात कर रहे हैं वो एक एवरेज बच्चे की कर रहे हैं। क्योंकि सुपर माइंडेड होंगे वो कहेंगे कि हम 35 में 35 क्वेश्चन करके आएंगे, रीजनिंग में 35 में 35 क्वेश्चन करके आएंगे, तो वो एक्सेप्शन है, उनकी हम बात नहीं कर सकते। जो प्रैक्टिकल है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए मैथ में कोई कितना भी करके आए, क्योंकि आपका टाइम था 120 क्वेश्चन 90 मिनट में करना था। अगर आप मैथ के सारे क्वेश्चन करने लगोगे तो आपका सारा टाइम हो सकता है इसमें ही चला जाए, और बाकी आपका पेपर छूटने का भी डर है। तो जो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव थे उनको आपको स्किप भी करना था। इसी तरह से रीजनिंग में भी आपको यही चीज़ करना था। और आपका जीएस जीके में अगर आपको आता है तो आप टिक कर सकते हो, नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तुक्का लगाओगे तो आपका निगेटिव नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मैथ में, तो मैथ में अगर हम ओवरऑल बात करें 35 में, तो 35 में मान के चलो 27 से 28 क्वेश्चन अगर आप सही कर सकते हो, ठीक। पेपर अगर मॉडरेट आया है, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर पेपर आ गया है तो यही आपका 25 के आसपास हो जाएगा मैथ में। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक एवरेज लेके चला जाए, तो रीजनिंग में इस बार का आपको पता था सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे, पजल के क्वेश्चन आएंगे, तो काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस करके भी गए थे। मैंने एक मास्टर वीडियो भी करा दी थी लेवल 6 और लेवल 4 के पूरे रीजनिंग वाले क्वेश्चन को एक साथ। तो यहाँ पे फिर भी रीजनिंग में टाइम आपका लग रहा था सिटिंग अरेंजमेंट में। और इंग्लिश वाले जो पेपर आ रहे थे सीबीटी 1 में, उन बच्चों का दोबारा से वही प्रॉब्लम बना हुआ था, रेलवे ने इसको सॉल्व नहीं किया। जिसका पेपर इंग्लिश में आया था उसका पेपर फिर से इंग्लिश में ही आ गया था, उसके हिंदी के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो रीजनिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप मान के चलो 29 क्वेश्चन,
क्योंकि सारे क्वेश्चन रीजनिंग में भी नहीं हो पाएंगे। 35 में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, और मैथ वाले में भी आपके कम से कम मान के चलिए 7-8 क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। और जीएस जीके में देखिए, जीएस जीके का जिनका भी मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छा होता है उनका जीएस जीके उतना अच्छा नहीं होता है। फिर हम बोल रहे हैं एक्सेप्शन को छोड़ के, एक्सेप्शन वाले कुछ होते हैं बच्चे जो आपके 90 प्लस भी क्वेश्चन करेंगे और उनके सारे क्वेश्चन सही होते हैं। अगर वो 100 भी करेंगे तो उनके सारे क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम होती है। बाकी जितने आपको 100 और 100 प्लस वाले दिखेंगे मैक्सिमम उसमें तुक्का वाले होते हैं। तो जीएस जीके में एक एवरेज लिया जाए तो मैथ और रीजनिंग वाले बच्चों का टोटल अगर निकाला जाए तो ये आपके होंगे 20 से लेके 25 क्वेश्चन तक आपके यहाँ पे मैथ और रीजनिंग में, अरे जीएस और जीके में कर सकते हैं आउट ऑफ 50। ठीक, जिनकी जीएस जीके काफ़ी अच्छी हो वो हो सकता है 30 से 40 क्वेश्चन कर ले, लेकिन एक एवरेज की बात हो रही है तो यही आपका 20 से 25 आपका एवरेज हो गया। तो अगर हम टोटल अगर एवरेज को जोड़ दिया जाए तो लगभग ये आपका आएगा 78, 79, 80 के आसपास, इतना आपका अटैम्प्ट हो सकता है। 70 अगर आप जोड़ोगे टोटल, एक बार करेक्ट करके आप जोड़ लेना तो वही आपका आएगा 78 या 79 से लेके 82 के आसपास आपके आ सकते हैं। इतने क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हो जो जो भी आपका अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा। तो हम अब डायरेक्ट गोल गोल बात ना करके डायरेक्ट आते हैं कट ऑफ पे। देखिए सबसे पहले जो कट ऑफ बनेगी लेवल 5 की, एक तो है नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट। तो नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट हो गई, दूसरी हो गई टाइपिंग वाली पोस्ट। टाइपिंग वाले पोस्ट में क्या होना है, देखिए लेवल 3 वाला जो पोस्ट है उसमें कोई भी टाइपिंग नहीं है। लेवल 5 का एक या दो पोस्ट टाइपिंग वाला है, और लेवल 2 में भी टाइपिंग है कुछ पोस्ट में। और इसी तरह से नॉन टाइपिंग वाला जैसे गुड गार्ड्स हो गया, ट्रेन क्लर्क हो गया, और एक कमर्शियल क्लर्क वाला हो गया, उन सब में कोई टाइपिंग नहीं, उनकी मेरिट डायरेक्ट बननी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अनरिजर्व का कट ऑफ, फिर देखेंगे ओबीसी का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, और एससी और एसटी का कट ऑफ। ठीक, एससी एसटी के कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस रहता है, तो इसका एग्जैक्ट बता पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इनका कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा कम चला जाता है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत कम जाएगा। तो एससी एसटी के उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। वहीं पे अगर बात करें अनरिजर्व की, तो जो भी नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, ये हम कट ऑफ आपको क्यों बता रहे हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका अगर इससे थोड़ा भी कम नंबर आता है तो आप टाइपिंग सीखना अभी से स्टार्ट कर दो। 2 महीने का कम से कम टाइम लग जाता। अगर आप टाइपिंग कभी नहीं किए हो, अगर आप पहले कर चुके हो एक बार टाइपिंग, तो आपको सिर्फ स्पीड बनानी होती है, तो वो आप स्पीड बना सकते हो। लेकिन कभी नहीं किया है तो थोड़ा सीखने में टाइम तो लगता है नया चीज़। तो अनरिजर्व अगर आपके यहाँ पे 79 से लेके मान के चलो आपके 84 के आसपास अगर नंबर बन रहे हैं, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ। कुछ जोन का इससे ज़्यादा भी जाएगा, कुछ जोन का इससे कम भी जाएगा। मैं आपको मीडियम वाले जोन का बता रहा हूँ, क्योंकि हाई जोन का काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, कुछ जोन में काफ़ी कम चला जाता है। तो ठीक है, लेवल में 21 जोन है। अब हर जोन का एक एक बताएंगे तो काफ़ी 1-2 घंटे की वीडियो ही आपकी बन जाएगी, तो वो एक तरह से टाइम पास होता है और कुछ नहीं होता। तो अगर आपका 79 से 84, ठीक है, आप अपने जोन के हिसाब से मैच कर सकते हो। जैसे आपका इलाहाबाद जोन है, ये हाई कट ऑफ वाले जोन है, और जैसे अहमदाबाद जोन है ये आपका लो कट ऑफ वाला जोन है। मुंबई आपका मीडियम कट ऑफ वाला जोन होता है। क्यों? क्योंकि मुंबई में नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी ज़्यादा होती हैं, अप्लीकेंट्स जाते हैं लेकिन उतने नहीं जाते हैं जितना कि इलाहाबाद में जाते हैं। वहीं बात करें अगर ओबीसी की, ओबीसी का भी देखिए जो कट ऑफ होता है, इस बार आपका कम से कम 6 से 7 नंबर कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए टाइपिंग वाले पोस्ट में ये 6 से 7 नंबर कट ऑफ कम जा रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे जो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट हैं उसमें इतना डिफरेंस नहीं जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस रहेगा आपका लगभग 4 से 5 नंबर का ही डिफरेंस रहेगा। और जहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे टाइपिंग वाले में 8 टाइम्स बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे ये डिफरेंस बढ़ जाता है। लेकिन जहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम होंगे, एक सीट पे एक ही लोग को क्वालिफाई किया जाएगा, तो ये डिफरेंस आपका 3 से 4 नंबर का भी रह सकता है। ठीक है, अभी हमने आपको 4 से 5 बोला था, तो ये और कम ही हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा ओबीसी वाले में। तो यहाँ भी आप मान के चलो, आपका अगर 75, 4 नंबर का डिफरेंस लेते हैं, 75 से मान के चलो आपका 79 अगर मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका मेरिट में आने का चांस है ओबीसी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस का भी कहीं-कहीं, तो ईडब्ल्यूएस का आपका लगभग बराबर है ओबीसी के, और कहीं-कहीं एक से 2 नंबर का ही डिफरेंस आ रहा है। तो ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, ओबीसी के आसपास ही इसका कट ऑफ रह रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब जैसे ये जम्मू वाला जोन है,
जम्मू वाले जोन में आप देखोगे ओबीसी का 60 गया है, ईडब्ल्यूएस का गया है 54। लेकिन बाकी जोन में देखोगे तो वहाँ पे ओबीसी से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का ही डिफरेंस आपका ईडब्ल्यूएस का आ रहा है। तो इसको भी आप मान लो, अगर आपके 74 से 78 के आसपास अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आपके चांस हैं कि आप डायरेक्ट मेरिट में आ सकते हो। और वहीं एस सी एस टी की बात करें तो एस सी एस टी के लिए आप मान के चलो, एक हम सेफ स्कोर बता दे रहे हैं, 55 से अगर आपका 60 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो हो सकता है आपका चांस हो जाए इसमें नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे। एस टी वाले में क्या होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि हर जगह के बच्चे जो होते हैं अलग अलग लेवल के होते हैं, तो इनका एग्जैक्ट बता पाना काफ़ी मुश्किल होता है, कहीं कहीं बहुत कम चला जाता है इनका कट ऑफ। अब देखिए जो टाइपिंग वाले पोस्ट हैं उसमें आपके 8 टाइम्स बच्चे कॉल किए जाएंगे। टाइपिंग वाले सारे पोस्ट में 8 गुना बच्चे आपके बुलाए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो अगर हम ज़्यादा हाई पे भी नहीं जाते हैं, ज़्यादा लो पे भी नहीं जाते हैं, मीडियम जो भी आपके जो एवरेज है उसको अगर हम बात करें, तो अगर आपका 72 से 72 भी हटा दें, अगर आपका 70 से 74 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं जनरल में, तो आपका टाइपिंग वाले पोस्ट पे होने के चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पे 8 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे, और टाइपिंग वाले में ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा नंबर पा लिया है और टाइपिंग में फेल हो जाए तो उसको टाइपिंग वाले पोस्ट पे रख लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो टाइपिंग में मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे फेल भी होते हैं। आप देख सकते हो अभी जो पहले मिनिस्टीरियल का भी आया था जो रिजल्ट, उसमें एक जो सीट है इंग्लिश इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग, उसमें कोई बच्चा ही पास नहीं हो पाया है। तो टाइपिंग में ऐसा है कि जो अगर आप नहीं पास करोगे तो आपको सीधे फेल कर दिया जाएगा। तो जिनकी भी टाइपिंग अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं, वो हो सकता है अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर दें, क्योंकि रेलवे अब बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। जैसे रिजल्ट निकालेगा वैसे कह देगा कि 10-15 दिन, या तो 1 महीना, या तो 1.5 महीने। अब वो तो रेलवे के ऊपर है कितना टाइम आपको देगा टाइपिंग के लिए, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ। वहीं बात करें ओबीसी में, तो अगर टाइपिंग में अगर आप देखोगे यहाँ पे 8 टाइम्स बच्चे कॉल किए जाएंगे, तो यहाँ पे आपको 70 अगर आपके जनरल में है तो यहाँ पे आपको डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ से आप 6 से 7 नंबर आपका डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके 64 से 64 से यहाँ पे मान के चलो कि आपका 69 ले लो, 64 से 69 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए, तो आपका यहीं पे चांस बन सकता है। वही ईडब्ल्यूएस का है, तो ईडब्ल्यूएस में भी आप यही मान के चलो कि 63 से 68। ठीक। फिर मैं बात करता हूँ एस सी की, तो एस सी का यहाँ टाइपिंग वाले पे आप मान के चलो 51 से लेके अगर आपका 57 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आपके चांस हो सकते हैं। ये मेरा अनुमान है, बाकी आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो। देखिए मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि मैं 90 प्लस अटैम्प्ट कर चुका हूँ। अभी आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी, वहाँ पे आप मिलाओगे, अगर आप एक्यूरेसी अगर आपकी ठीक ठाक है, 90 से 95% के आसपास अगर आपकी एक्यूरेसी है, ठीक, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन आपका एक्यूरेसी अगर बहुत कम जा रहा है, जैसे तुक्का आपके 90 क्वेश्चन में अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप तुक्का लगा देते हो, तो अगर हम 20 क्वेश्चन को देखें तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 6.66 आपका नंबर चले जाते हैं। तो 90 में से 20 अगर आप घटाओगे तो एक तो आपके 70 नंबर वैसे ही आए, प्लस अगर आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 6.66 नंबर हो जाएंगे, लगभग आपके 63.33 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है एक्यूरेसी की, तो यहाँ पे एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर आप 80 के आसपास क्वेश्चन कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मान के चलो 75 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हैं, 5 क्वेश्चन आपके गलत हैं, तो भी आपका लगभग 73 पॉइंट समथिंग के आसपास मार्क्स बन जाएंगे। तो ये भी एक्यूरेसी सबसे बड़ा मैटर करता है। और मैक्सिमम देखिए बच्चों का ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाया है, चाहे तो अगर वो ज़्यादा अटैम्प्ट भी किए हैं तो जीएस जीके में वो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले लिए हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का वो सुन लिए थे कि 90 प्लस भाई अटैम्प्ट करके आना है, क्योंकि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो भाई जो आपको अटैम्प्ट करना होता है पेपर के हिसाब से अटैम्प्ट करना होता है। जिसका पेपर मान लीजिए मीडियम आ गया, ईजी आ गया किसी शिफ्ट में, जैसे एक ही दिन में 3 शिफ्ट है, 3 शिफ्ट का पेपर हो रहा है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर ईजी आ गया, वहाँ से आप देख लिए बच्चे ज़्यादा करके आ रहे हैं। और अब मान लीजिए आप थर्ड शिफ्ट देने जा रहे हो, आपका पेपर हार्ड आ गया, आप ज़्यादा तुक्का लगा के चले आओगे, तो तुक्का लगा के आओगे तो आपका सिलेक्शन एक तरह से रुकता है। आपके तुक्का में देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में आपको सारे सारे तुक्का लगाओगे तो आपको लगेगा यार ये सही है, ये सही है। तो कई बच्चे होते हैं ए लगा देंगे, ठीक है। अगर आप मान के चलो 20 क्वेश्चन में ए लगा के आए हो,
तो वहाँ पे अगर आपके 15 से 16 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं और आपके 4 क्वेश्चन आगे आप सही होते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी आपको ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, थोड़े नंबर आपके माइनस भी हो सकते हैं। तो तुक्का से आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, आप बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन हो जाएंगे तो वहाँ पे आप थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिए ही होगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और एक्चुअल फिगर तो तभी समझ में आएगा जब आपका रिस्पॉन्स किया जाएगा, उसके बाद जब रिस्पॉन्स किया आएगा फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्शन डालोगे, ऑब्जेक्शन के कुछ ही दिन बाद आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रेलवे अब काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। प्लस अब रेलवे ने अनाउंस कर दिया है आपकी जेई, एसएसई और एएलपी की तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जेई और एसएससी की वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। अब इसके इसके जो आए थे नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से, उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।